आज हम आपको बताएंगे शॉल कॉलर का कोट का खर्चा कैसे काटें और फिजिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फिजिंग काट लेंगे। शॉल कॉलर का कोट है ये, टैग शीटो। फिजिंग काट लेते हैं सबसे पहले हम। अब हम कच्ची करेंगे फिजिंग। प्रेस मार लेते हैं पहले पूरे सामनों पे सही तरीके से। अगर आपको कुछ भी लगे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। कच्ची करनी है फिजिंग, पक्की मशीन से होगी अभी। कोई भी तागा नहीं होना चाहिए सामने में, साफ बिल्कुल होना चाहिए। प्रेस मार लेते हैं। कोई भी तागा हुआ नहीं आना चाहिए फिजिंग के नीचे, उससे मार्जिन छप जाता है। सही तरीके से कच्ची कर लेते हैं। अब ये जो फालतू फिजिंग है इसको सेट कर लेते हैं। जो भी आर्म होल पे ये हल्की सी फिजिंग दिख रही है इसको सेट कर लेते हैं, नहीं तो दाना चिपक जाता है जब फिजिंग पक्की करते हैं तो। वीडियो को लास्ट तक देखें जब ये आपको समझ में आएगी। हल्की सी भी फिजिंग नहीं होनी चाहिए अलग। अब फिजिंग करने चलते हैं, इसको एक साथ करके फिजिंग करने चलते हैं। अब हम फिजिंग करेंगे पक्की। मशीन में रख देते हैं सामना, बराबर करके दोनों सामने रख दो अंदर। दूसरा सामना भी रख देते हैं। अब पलट के जो रखते हैं 2 दफ़ा निकालनी चाहिए, उससे पक्की हो जाती है फिजिंग, छुट्टी नहीं है। अंदर करो, 5 सेकंड में फिजिंग हो जाती है। बस फिजिंग हो गई। अब हो गई। अब इसकी लंबाई नाप लेते हैं। कोट की लंबाई है 30.5, वो 30 लंबाई है, आधा इंची मार्जिन रहेगा। वाली को निशान लगा लेते हैं। 2 इंची हटाकर तख्ती से 3 सूत की क्रॉसिंग, 4 इंची की वाली
40 साइज है, 4 इंची वॉलेट बना देंगे। इसका बीच का आधा कर लेते हैं 2 इंची, नीचे से 10 इंची और 3 सूत का इसका मार्जिन निकाल देंगे। पहले सीधा निशान लगा लेते हैं डट का। 3 सूत का इसका मार्जिन निकाल देंगे, ये आधा इंची करीब हो जाएगा। बिल्कुल सीधे तारों पे ये सामने की डट काट देंगे। निशान लगा लेते हैं जो डट डालनी होती है मशीन से। अब इसकी नपेल तोड़ेंगे। बिल्कुल जाम ने मारी के लगाए थे। नपेल तोड़ लेंगे ये। पेज से सही तरीके से जमा लेंगे। दोनों इसी तरीके से बराबर करके सामने, उसे भी इसी तरीके से तोड़ लेंगे। अब इसका दामन तोड़ेंगे हम। जो निशान लगाया था उसी पे हम दामन तोड़ देंगे। अपने साथ फूटे से इकसार भी करते रहेंगे ये। अब हमारा ये एम्ब्रॉयडरी है नपेल पर, मतलब कढ़ाई वो हुई नपेल है इसकी। इस पे पहले बीच में से आधा आधा कर लेते हैं ये, और इस पे फोम के जरिए इस पे प्रेस मारेंगे, जो हमारी नम उम है थोड़ी बहुत वो भी निकल जाए। एम्ब्रॉयडरी पे प्रेस लगाएंगे तो उससे नम निकल जाएगी। नीचे फोम रख लेते हैं जिससे मोती नहीं टूटे हमारे, जो एम्ब्रॉयडरी है उस पर डैमेज नहीं हो। देखो डाला हो तो कोई। अब इससे मार्जिन का निशान लगा लेंगे आधा इंची करीब, जितना हमारा मार्जिन रहे और एक सूत एक्स्ट्रा रह जाए। अभी हमारा फैशन रखते हैं सामने रख के, जहाँ हमारे तक नपेल टूटेगी वहाँ निशान लगा लेते हैं। ये ऐसी एक निशान लगाएंगे फैशन का। इसमें ठाकुर द्वारा भी है, गोल वाला फैशन बनेगा इसमें। ये निशान लगाएंगे, इससे पहले इस तरीके से निशान लगा लेंगे स्केल से। निशान लगाने से आसानी हो जाएगी ठाकुर द्वारा काटने में।
ये काट देते हैं एक पैर से। इसमें हम कपड़े का जोड़ लगाएंगे इसमें। कपड़ा बिठा लेते हैं सही तरीके से। देख लेना ध्यान से आप। ये निशान लगा लेंगे, इससे ठीक रहता है। और ये अब 1 इंची एक्स्ट्रा दबाव कटेगा इसका। 3 सूत इसका, 3 सूत उसका, मार्जिन जो लेते हैं हम। अब हम इसी तरीके से जोड़ लगा लेंगे। ऐसे पकड़े रहो बस। एक और जोड़ लगाऊंगा बस। कपड़ा आड़ा है ना ये। प्रेस से आप सही कर लेंगे इसे, प्रेस मार के। यही अब इसका मार्जिन चीरेंगे। एक फूटा साथ से चिपका देंगे नीचे को सही तरीके से प्रेस मार के इस पर। अब इसे फेजिंग काट लेते हैं, फिजिंग। ये बिल्कुल इसके मार्जिन के ऊपर एक पैर चढ़ा के चिपका देंगे। इससे मार्जिन भी नहीं छकेगा ज़्यादा। वीडियो पूरे कोट की बनाई है, ये कम से कम 6-7 भाग में आएगी। ये पहला भाग है। ये हमारा फैशन तैयार हो गया। अब बस सेट करना बाकी रह गया है। ये सामने रखा हमने। ये निशान लगा लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा, आप अब ये फैशन हटा के, सामने हटा के आप फैशन ऐसे भी काट लोगे। ठाकुर दोबारा का निशान लगाएंगे इस तरीके से, फैशन जो कटेगा। अब फैशन हम काट रहे हैं। ये
उसी के तलपट करके निशान लगा लेंगे, उससे अच्छे से गुलाई आ जाएगी। थोड़ा टाइम तो लगता है मगर फैशन अच्छा कट जाता है ऐसे। अभी जो हमने निशान लगाया था उस पर ही काट देते हैं ये। अब ये पौन इंची, आधा इंची एक्स्ट्रा बस मार्जिन काटेंगे, आधा इंची से ज़्यादा नहीं लेंगे। बस आधा इंची का मार्जिन काटेंगे ये। ये हमारा फैशन हो गया तैयार। अब ऐसी दूसरा जो इसका फैशन है उसको भी इसी तरीके से सेट कर लेंगे। इसी तरीके से रख के बस इसी तरीके से रख के आप सेट कर सकते हैं इसे। बहुत ही अच्छा फैशन लगेगा, बैठेगा भी बहुत अच्छा आपको। काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें सेट करने में। काफ़ी दिनों में बनाया है ना, तो दिमाग कंफ्यूज था मेरा भी। आधा इंची का मार्जिन काटें आप। देखिए हो गए हमारे दोनों फैशन तैयार। अब हम खर्चा काटेंगे। सबसे पहले फलाप काटेंगे, फलाप का कपड़ा जो ढक्कन जो लगती है। ये फलाप चिपकेंगे इस पे। सबसे पहले मैंने फैशन और सामने ही तैयार किए हैं। अब वॉलेट के लिए कपड़ा काटेंगे, जो वॉलेट ऊपर जो बनती है। ये हमारे साटन की बोने रहेंगी, सिंगल डबल बोन बनती है। डबल बोनों के लिए ये कपड़ा है, टेक्सचूटों में से बचाया है। 6 इंची की बनेंगी तो 8 इंची कपड़ा बहुत है। डबल बोन के लिए कपड़ा है ये। अब हम फलाप काटेंगे।
6 इंची की। मैं तो खैर बगैर पैटर्न के काट ही लेता हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से काटना सीखें। छः इंची के फलाव रहेंगे इसके। ये हम फैशन के लिए पीस काट लेंगे। ये हमारे बैक पे फिजिंग जो चिपकती है उसके लिए काटी जा रही है। ये इस तरीके से फिजिंग काट लेंगे। क्रॉस बैक पे जो चिपकती है ये उस पे काट चिपका देंगे फिजिंग काट के। चौड़ा करके ऐसे चिपकाएंगे। इससे फिनिशिंग रहेगी पीछे की बैक की तरफ। भाई वीडियो अच्छी लगा तो लाइक भी कर देना। इस तरीके से चिपका लेंगे तो ठीक रहेगा। ये चिपका लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है ये काट देंगे। ये इस तरीके उल्टी तरफ भी चिपका लेंगे इसकी दूसरी साइड में भी। दूसरी साइड में चिपका के इसको भी एक्स्ट्रा है जो ये काट लेंगे। अब हम सेट चाक पे फिजिंग का पीस चिपका देंगे। इसको सही तरीके से ये चिपका देते हैं। प्रेस मार देंगे ठीक। तो ये स्केल से ऐसी दूसरी तरफ चिपका देंगे। अब हम आस्तीन पर पेस्टिंग का पीस चिपका देंगे बाजू के मोरी पर इस तरीके से।
पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये झूठी गल्फी बनेंगी इस तरीके ऐसी। सच्ची गल्फी की वीडियो भी बनाएंगे। फिर इससे सही तरीके से सफ़ा कर लेते हैं ये। दूसरी बाजू भी इसी तरीके से कर लेंगे। ये हमारी चिपक के हो गई तैयार। बाजू की गोले पर फिजिंग करेंगे। ये 1.5 इंची चिपका देते हैं, इससे फिनिशिंग आ जाती है, अच्छी बाजू चढ़ती है। बनेगी अंदर पॉकेट, उसके लिए हम डबल बोन चिपका लेते हैं। डबल बोन जो बनेगी ना, उस पर डबल पेपर चिपकाते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है, बोन खूबसूरत बनती है। डबल बोन जो है, इसको 3 सूत अंदर करके तोड़ लेते हैं इस तरीके से।
अब हम चिपकाएंगे फलाप जो ढक्कन होते हैं। डबल फलाप चिपकाएंगे सही हल्का कपड़े पर डबल पेपर इसलिए चिपकाइए जो भारी रहे फलाप। इसको भी इसी तरीके से चिपका लेते हैं। ढक्कन इसको अंदर की तरफ प्रेस से तोड़ देंगे। ये हमारे फलाप हो गए, चिपक गए फलाप। अब हमारे आए वॉलेट जो सामने के फ्रंट पे बनती है। ये सीधे तार देखकर इसके ये चिपका देते हैं। ये वॉलेट के जो इसकी सैम का कपड़ा जो अलग से होता है उस पर भी हम पेपर चिपका लेंगे। इसे एक तरफा मोड़ने में काफ़ी आसानी होती है। वॉलेट को बनाने में भी चीरने में आप चीरमा आसानी से बन जाएगी इससे। अब इसको इस तरीके से मोड़ लेते हैं तो ये हमारी वॉलेट चिपक जाएगी, पूरी तैयार हो जाएगी इसी तरीके से। जितनी भी नॉलेज है मुझे काम के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारी वॉलेट चिपक कर तैयार हो गई है। ये वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करना। ये हमारी डबल बोन है जो सामने फ्रंट पे बनती है, टैग सीट होगी। लाइनिंग और इसका अस्तर अगले पार्ट में काटा जाएगा। काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही थी।